हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? चलिए, अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, या हम लोग उसको अलग अलग किस 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 रूप में हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम कौन सा नाम देंगे और किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के लिखने से क्या क्या लाभ हैं और रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, और उस सीमा को यानी उस कमी को, रासायनिक समीकरण में जो चीज कमी रह गई है उस चीज को हम लोग किस किस के द्वारा, किस किस चीज के द्वारा दूर करके हम लोग उसको और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था, कल के क्लास में अच्छे से समझा था। ठीक है, किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो या फिर किसी चीज को समझने में या किसी टॉपिक को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए उसका लिंक हम अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाला हुआ है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में यानी रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके दरमियान, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जब हम अलग अलग पदार्थ एक साथ मिल करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या फिर कोई बड़ा अणु टूट करके या कोई बड़ा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसके बीच में भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसके सूत्र एवं संकेतों के द्वारा निरूपण करना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला आता है, पहला रासायनिक अभिक्रिया आता है संयोजन। संयोजन, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या आता है? पहला पहला आता है संयोजन। संयोजन, या इसी को दूसरा नाम से जानते हैं, देख लीजिएगा हो कौन सा स है। आई थिंक हमको लगता है यही स होगा, संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया। अब देखिए, चीज को समझना है, रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए, संयोजन का मतलब ही होता है मिलना। संयोजन का मतलब ही होता है क्या? मिलना। तो सीधी सीधी बात है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, जिसमें मिलेगा, जिसमें क्या होगा, कोई पदार्थ मिलेगा आपस में। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के, जो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। जैसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे ए अगर कोई पदार्थ है और बी कोई पदार्थ है तो ये मिल करके अगर ए बी बना लेता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर देगा तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो इस यानी किसी भी नहीं, दो या दो से अधिक कितना भी अलग अलग पदार्थ मिलेगा और मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर देगा, उसको हम लोग कहेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए उसी को और ढंग से देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में, पिछले भी एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है। क्या करता है? जल बनाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन भी मिला, ऑक्सीजन भी मिला, दो पदार्थ मिला, ये दोनों मिल करके किस चीज का निर्माण कर दिया? H2O का निर्माण कर दिया। एक नया पदार्थ का निर्माण किया कि नहीं किया? तो इसी तरह से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तो तीसरा नया पदार्थ का निर्माण होगा, एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, उसी को हम लोग संयोजन या उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन या
संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस चीज को लिख लेते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, हमको अपनी भाषा में लिख देना है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या करेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या होगा, तत्व या यौगिक। पदार्थ में कौन कौन, तत्व या यौगिक, ये दोनों पदार्थ, जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ परस्पर संयोग करके, क्या करके, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं उसे क्या, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा। उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे ये क्या हो गया, कार्बन, ये क्या हो गया, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो दो पदार्थ मिला, दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी कहीं भी हमको रासायनिक समीकरण देखने को मिलेगा तो उसमें देखेंगे क्या कि दो या दो से ज्यादा भी पदार्थ आपस में मिल रहा है और मिल करके एक नया पदार्थ बना रहा है। उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का नाम देंगे, संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया हम उसको कहते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए अब इसका जस्ट उल्टा होता है, दूसरा इसका होता है वियोजन या अपघटन। ठीक है, अब इसके बाद हम उसी को जानते हैं। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट्स तैयार कीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब देखिए दूसरा क्या होता है, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग संयोजन में क्या पढ़े हैं कि संयोजन में पढ़े हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा तो एक नया पदार्थ बनाएगा। ठीक है, लेकिन वियोजन या अपघटन में होता क्या है कि जब वही एगो पदार्थ जब टूटेगा, टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको हम लोग वियोजन या अपघटन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन माने होता ही है अलग होना, अपघटन माने होता ही है टूटना। वियोजन माने अलग होना, अपघटन मीन्स टूटना। अलग हो करके या टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देगा, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, पहला में क्या था, संयोजन में संयोग कर रहा था, दो या दो से अधिक मिलके एगो बनाएगा, उसको संयोजन कहेंगे। खूब ध्यान से समझिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एगो का निर्माण करेगा, उसको हम लोग संयोजन कहेंगे। लेकिन वियोजन में क्या होगा कि एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन। यानी बड़ा अणु टूट के छोटा छोटा अणु में बना देगा, उसको अपघटन या वियोजन। अब दो या दो से अधिक ज्यादा मिलकर एगो बना देगा, उसको हम लोग संयोजन। ठीक है,
समझ रहे हैं? उस चीज को अपनी भाषा में लिख देंगे। तो अपनी भाषा में क्या लिखेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे हम लोग, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक होता है, ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े, जिसमें क्या, जिसमें एक बड़े पदार्थ लिखो, पदार्थ समझो तो पदार्थ ही लिखो, पदार्थ के बगल में क्या, बड़ा अणु, बड़े अणु के टूटने से क्या होगा, बड़ा अणु जब टूटेगा तो किसका निर्माण करेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। दो या दो से अधिक क्या करेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ, या इसको हम लिख सकते हैं सरल यौगिक का निर्माण, क्या लिखे हम लोग, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी ये बड़ा अणु टूटेगा तो छोटा अणु का निर्माण करेगा, बड़ा अणु टूटेगा तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, अब बताते हैं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या करेगा, ये जब टूटेगा तो कैल्शियम प्लस CO2 गैस का निर्माण कर देगा, क्या करेगा, कैल्शियम और CO2 गैस का निर्माण करेगा। हम इसके बारे में बताए थे आपको पहले वाले वीडियो में, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि ये तीन चीज जब हम ऊपर की ओर लिखते हैं, यानी रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें हम गैस का जो सिंबल होता है ऊपर की ओर दर्शा देंगे तो हमारा रासायनिक समीकरण और भी अधिक उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। तो ये CO2 गैस बाहर बन के निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो बड़ा अणु है ये टूटा, ये एक अणु है, ये क्या है, एक बड़ा यौगिक इसको बोल सकते हैं, ये बड़ा यौगिक है, ये टूटा तो टूट के छोटे छोटे सरल यौगिक में क्या हो गया, टूट गया, निर्माण हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन कहेंगे, ठीक है। इसी का जस्ट रिवर्स कर दो, इसको पहले लिख दो प्रतिकारक में लिख दो और इसको प्रतिफल में लिख दो, तो वही रासायनिक अभिक्रिया कौन सा, संयोजन हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी ये कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिल जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन। यानी दो को मिला एगो बना दिया, उल्टा रहता तो संयोजन। अभी बड़ा अणु है, बड़ा अणु टूट के छोटा छोटा अणु बना रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे वियोजन या अपघटन, ठीक है। वियोजन में क्या होगा, बड़ा अणु टूटेगा, छोटा छोटा बनाएगा, दो से ज्यादा। संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या करेगा, आपस में मिलेगा तो मिलके एक नया अणु का निर्माण करेगा, उसको हम लोग संयोजन करते हैं। कंफ्यूजन क्लियर, ठीक है। अब कोई परेशानी नहीं ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए वियोजन या अपघटन हम लोग पढ़ लिए, दोनों में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जिसको प्रॉब्लम होगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे, तीसरा हम लोगों को आगे आपके सिलेबस में पढ़ना है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। अब देखिए ये वैद्युत अपघटन क्या है, वैद्युत माने क्या होता है, बिजली, वैद्युत माने क्या होता है, बिजली, ठीक है।
मतलब क्या हुआ कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत बिजली प्रवाहित किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो वो क्या होता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। ठीक ठीक है। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वहां अपघटित हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखने का कोशिश समझने की कोशिश करेंगे। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया वैसा होता है जिस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए हमको उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ता है। कभी आप सोचे हैं कि सेल जो होता है, सेल बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल और बैटरी दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से समझ लेते हैं। जो हम लोग तेजाब वाला जो बैटरी होता है ना, बैटरी, उसको सेल बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें हम लोग तेजाब डालते हैं। तो जैसे ही हम लोग उसमें तेजाब डालते हैं तो उसमें हम लोग विद्युत धारा देते हैं। देखते होंगे कि चार्जर जो होता है चार्ज करने वाला, वो क्या करता है कि उसमें दोनों साइड में चिमटी लगा होता है, दोनों में एगो प्लस होता है, वो माइनस होता है। उस प्लस और माइनस में, प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में फंसा देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, विद्युत करंट सप्लाई कराते हैं। ठीक है। तो जैसे ही करंट सप्लाई करते हैं तो वो सेल में क्या करता है, HCl होता है, यानी तेजाब होता है, सॉरी HCl बोल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो प्रतिक्रिया करके उसको एनोड को एनोड पे, कैथोड को कैथोड पे, यानी चार्ज कर देता है, यानी उसमें अपघटित हो जाता है। अपघटित होने के बाद वो चार्ज हो जाता है। ठीक है। तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन कहेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको परिभाषा में लिखेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है, अपघटित या टूट जाता है। अपघटित को नहीं समझ में आ रहा है तो टूटना लिख लो, टूट, अपघटित हो जाता है, हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। यानी वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अपघटित हो जाएगा मतलब टूट जाएगा, उसको हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें जब हम लोग विद्युत धारा देते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो ये सोडियम को अलग और क्लोरीन को अलग अलग कर देगा। ठीक है। Na को अलग कर देगा और प्लस क्लोरीन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्लोरीन को क्या करेगा, Cl2 को अलग कर देगा। अब ये आपको यहाँ एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ एक चीज दिख रहा होगा कि क्या ये संतुलित है, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, नहीं ना। तो इसको संतुलित करना जरूरी है। तो इधर अब हम बताए थे संतुलित करने का तरीका। इधर नाइट्रोजन, सोडियम का एगो है, क्लोरीन का एगो, सोडियम एगो है, क्लोरीन एगो है, इधर सोडियम का एगो है, इधर एगो है, क्लोरीन का एगो है, दो गो है। ठीक है। तो अब इसको क्लोरीन को 2 को बनाने के लिए इधर 2 से गुना करेंगे, तो इधर 2 से गुना यहाँ करेंगे तो फिर भी तो 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी तो 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, यहाँ 2 से गुना कर दिए। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप उस वीडियो को जाकर के, यानी पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है। उससे आपका हर एग्जाम में हर साल रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ठीक है। पूछते हैं कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग
संतुलित करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि संतुलित है कि नहीं है, और असंतुलित है तो कैसे उसको संतुलित करेंगे। ठीक है, मेथड समझा दिए हैं, आप वहां जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये तो संतुलित हो गया। ठीक है, अब संतुलित हो गया तो अब देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो इस सोडियम क्लोराइड में जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हम लोग 3 प्रकार पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण। तो संयोजन या संश्लेषण में क्या पढ़े हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको हम लोग संयोजन कहेंगे। और जस्ट उसका उल्टा हम लोग पढ़े हैं वियोजन, वियोजन या अपघटन। तो वियोजन या अपघटन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, जिसमें एक बड़ा यौगिक जो है यानी बड़ा पदार्थ जो है वो टूटेगा और टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन। ठीक है, वियोजन माने वियोजन एक चीज बड़ा टूट के 2 या 2 से अधिक बना दिया, उसको हम लोग वियोजन कहेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हम लोग पढ़े। अच्छा, ये अगर मान लीजिए कि यहाँ विद्युत धारा नहीं लिखा हुआ रहता, तब आप इसको किस श्रेणी में लेके जाते, इसको किस श्रेणी में लेके जाते। तो एक बड़ा पदार्थ है और 2 गो में टूट गया तो इसको वियोजने ना कहते। अगर यहाँ विद्युत धारा नहीं रहता तब, विद्युत धारा नहीं रहता तब इसको हम लोग क्या कहते, वियोजन कहते। क्यों वियोजन कहते, क्योंकि एक बड़ा अणु, बड़ा यौगिक, बड़ा यौगिक या बड़ा अणु या बड़ा पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में क्या हो रहा है, विभक्त हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते थे वियोजन या अपघटन। ठीक है, चलिए अब तीसरा हम लोग पढ़े हैं क्या, वैद्युत अपघटन। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो अपघटित हो जाएगा, माने टूट जाएगा। ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिसमें करंट सप्लाई करने पर वो जो बड़ा अणु होगा ना वो टूट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। लंबा वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है, थोड़ा सा परेशानी होता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, उस वजह से लंबा वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं। 1-2 दिन में उसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर फिलहाल आप लोग आज के डेट में इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे और भी प्रकार है। तो आई थिंक हमको लगता है कि कल के क्लास में आपका वो पूरा का पूरा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं वो हमें टेलीग्राम पे जरूर नोट्स भेजेंगे। ठीक है, हम नोट्स देखना पसंद करेंगे कि इनका नोट्स अच्छा तैयार हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, आज इतना ही।